भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह देशबंदी का चौथा फेज होगा जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। रविवार को लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला यह सबसे बड़ा लॉकडाउन है। अब आपको बताते हैं कि 31 मई तक क्या खुला रहेगा। स्थानीय प्रशासन कंटेनमेंट इलाकों और मॉल्स को छोड़कर बाकी जगहों पर सभी तरह की दुकानों और बाजारों को खोलने की इजाज़त दे सकेंगे, लेकिन दुकानें और बाजार खोलने और बंद करने का वक्त तय रहेगा। दुकानों में एक वक्त पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकेंगे और 2 गज की दूरी रखनी होगी। अगर राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है तो 2 राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाज़त नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे, लेकिन यहाँ से सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी, यानी ग्राहक रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे जहाँ हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं। बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने पीने की दुकानें भी खुली रहेंगी। 31 मई तक क्या रहेगा बंद? अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल भी अभी शुरू नहीं होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 31 मई तक बंद रहेंगे। हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी। अब लॉकडाउन 4.0 में राज्य सरकार ने खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेगा। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। इन जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही ना हो, इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इलाज या बेहद जरूरी काम से ही घर से निकल सकेंगे। रविवार को जारी गाइडलाइन में आरोग्य सेतु ऐप के लिए अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस पर कहा गया है कि दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सुरक्षा के लिए एम्प्लॉय की यह श्रेष्ठ कोशिश रहनी चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु इंस्टॉल हो। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एम्बुलेंस की आवाजाही होने दें। इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामान ढुलाई करने वाले ट्रक या अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी। इसमें खाली ट्रक भी शामिल होंगे। हर खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गर्मा गर्म न्यूज़।